दिल्ली, इतिहास में डूबा हुआ शहर, एक ऐसा शहर जो समय के साथ बदलता रहा है, लेकिन अपनी जड़ों से कभी दूर नहीं हुआ। बादशाहों और साम्राज्यों की एक कहानी। यहाँ की इमारतें, महल और किले सब कुछ एक समय की गवाही देते हैं। इसकी गलियां शौर्य और त्रासदी की कहानियां फुसफुसाती हैं। हर मोड़ पर एक नई कहानी, हर गली में एक नया रहस्य। प्राचीन किले चहल पहल भरे बाजारों की रखवाली करते हैं। ये किले न केवल सुरक्षा का प्रतीक हैं, बल्कि इतिहास के साक्षी भी हैं। हवा में मसालों की खुशबू तैरती रहती है। ये खुशबू हमें उस समय की याद दिलाती है जब दिल्ली व्यापार का केंद्र हुआ करती थी। इस जीवंत अराजकता के बीच साये मंडराते हैं। ये साये हमें उन कहानियों की याद दिलाते हैं जो समय के साथ खो गई हैं। रहस्य खुले में छिपे हैं। हर कोने में एक नई कहानी, हर दीवार के पीछे एक नया रहस्य। दिल्ली अपने रहस्यों को करीब से रखती है। ये रहस्य हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब दिल्ली का हर कोना जीवंत था। ऐसा ही एक रहस्य पुराने शहर के बीचों बीच बसा हुआ है। एक टूटी हुई हवेली, एक समय की शान, अब खंडहर, समय के साथ भुला दिया गया। ये हवेली अब केवल एक याद बनकर रह गई है, फुसफुसाहट और साए में डूबा हुआ। ये हवेली अब भी अपनी कहानियां सुनाती है, लेकिन केवल उन लोगों को जो सुनना चाहते हैं। स्थानीय लोग इसके रास्ते से बचते हैं। वे जानते हैं कि इस हवेली में कुछ अजीब है। वे अजीब घटनाओं की बात करते हैं। हवेली के पास से गुजरते समय उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अस्पष्टीकृत शोर, टिमटिमाती रोशनी, ये सब इस हवेली की रहस्यमयी कहानियों का हिस्सा है। ये है उस हॉन्टेड हवेली की कहानी, एक कहानी जो समय के साथ और भी रहस्यमयी होती जा रही है। हवेली एक संकरी गली के आखिर में खड़ी थी। यह गली इतनी संकरी थी कि दिन के उजाले में भी अंधेरा छाया रहता था। उसका कभी भव्य रहा चेहरा अब फीका और टूटा हुआ था। हवेली की दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं, जैसे कि वह अपने अतीत के गौरव को याद कर रही हो। उसकी टूटी हुई दीवारों से बेलें चिपकी हुई थीं। ये बेलें मानो हवेली को अपने आलिंगन में लेकर उसे और भी रहस्यमयी बना रही थीं। लोहे का गेट अपने कब्जों से लटका हुआ था। यह गेट कभी हवेली की सुरक्षा का प्रतीक था, लेकिन अब यह खुद ही सुरक्षा की जरूरत महसूस कर रहा था। हवा में बेचैनी का आभास था। पेड़ की शाखाएं हवा में झूल रही थीं, जैसे कि वे कुछ कहना चाहती हों। हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी। यह गंध हवेली के अंदर की दुर्दशा को बयां कर रही थी। किंवदंतियों में एक अमीर परिवार की बात कही गई थी जो कभी वहां रहता था। तम परिवार अहब्यम अपने समय में बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रभावशाली था। उनकी खुशी अल्पकालिक थी। त्रासदी आ गई। एक भयानक घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। युवा वारिस मृत पाया गया, हत्या कर दी गई। यह घटना पूरे इलाके में सनसनी बन गई थी। उसकी प्रेमिका, एक खूबसूरत डांसर, गायब हो गई। वह डांसर अपने नृत्य के लिए मशहूर थी और उसकी गुमशुदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोग कहते हैं कि हत्यारा वही था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दूसरों ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह निर्दोष थी। गांव के लोग इस घटना के बारे में अलग अलग कहानियां सुनाते थे। सच्चाई जो भी हो, उनकी आत्माओं को हवेली में भटकने के लिए कहा गया था। लोग कहते हैं कि रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। प्यार और बदले के अंतहीन चक्र में फंस गया। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता और हवेली हमेशा के लिए एक रहस्य बनी रहती है। अर्जुन एक युवा पत्रकार था। वह अज्ञात के प्रति आकर्षित था। जब उसने प्रेतवाधित हवेली की अफवाहें सुनी, तो वह जानता था कि यूसे इसकी जांच करनी होगी। उसने कहानियां सुनी थीं। वह सच्चाई का पता लगाना चाहता था। वह एक उमस भरी दोपहर को हवेली पहुंचा। सूरज ने यूजे नीचे गिरा दिया। हवा में उमस भरी हुई थी। उसने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया। उसने अंदर कदम रखा। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहारन दौड़ गई।
उसने एक उपस्थिति महसूस की। यूस देखा जा रहा था। वह ऊंचे आंगन से होकर चला गया। पत्तों की सरसराहट ही एकमात्र आवाज थी। वह सामने के दरवाजे पर पहुंचा। यह थोड़ा अजर था। उसने यूसे धक्का दिया और अंदर कदम रखा। हवेली अंधेरी और खामोश था। हर तरफ धूल ही धूल थी। ऊंची छिलकों से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। उसने परछाइयों से एक आहट सुनी। वह जम गया। एक आकृति उभारी। एक बूढ़ी औरत। उसकी आंखें तेज और भेदी थिन। भाग 5। अतीत की फुसफुसाहट। यह कहानी एक पुरानी भूतिया हवेली की है जो अपने रहस्यों को छुपाए हुए है। बुढ़िया ने अपना परिचय माला के रूप में दिया। उसकी आंखों में वर्षों का अनुभव और अनकही कहानियां थीं। वह कई सालों से हवेली की देखभाल करने वाली थी। हर कोने और हर दरवाजे की कहानी उसे पता थी। वह इसके रहस्य जानती थी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह हर भूत और हर छाया को जानती हो। उसने भूतों को देखा था। वे उसकी रातों के साथी थे, उसकी कहानियों के पात्र। अर्जुन ने उसे बताया कि वह एक पत्रकार है। वह सच्चाई की खोज में आया था। वह हवेली के बारे में लिखना चाहता था। माला झिझकी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वह आखिरकार उसे वह सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई जो वह जानती थी। उसकी कहानियां हवेली की दीवारों में गूंजती थीं। उसने उस युवक की बात कही जिसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी कहानी ने अर्जुन को हिला कर रख दिया। उसने उस नर्तकी का वर्णन किया जो गायब हो गई थी। उसकी सुंदरता और रहस्य ने हवेली को और भी भयानक बना दिया। उसकी आवाज धीमी थी और उदासी से भरी हुई थी। उसकी हर बात में एक दर्द छुपा हुआ था जो हवेली के अतीत का हिस्सा था। भाग 6। आतंक की रात। अर्जुन ने रात हवेली में बिताए। वह इसके रहस्यों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना चाहता था। जैसे जैसे अंधेरा छाया, तापमान गिरता गया। परछाइयां लंबी होती गईं। उसे आवाजें सुनाई देने लगीं। दालान में गूंजते कदम, उसके कान में फुसफुसाहट। उसने अपनी आंख के कोने से हलचल देखी। वह जल्दी से मुदा। वहां कुछ भी नहीं था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन वह इस भावना को नहीं झटक सका कि वह अकेला नहीं है। असता हो। भाग 7। आरने सामने। तभी उसने यू से देखा। एक जवान आदमी, पुराने जमाने के कपड़े पहने ह्यू। वह अर्जुन के बिस्तर के पास खड़ा थे। उसकी आंखें उदासी और क्रोध से भरी हुई थीं। अर्जुन बिस्तर पर बैठ गया। वह डर के मारे लकवाग्रस्त था। भूत उसकी ओर बढ़ गया। उसने अपना हाथ बांधा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुंह फेर लिया। भाग 8। सायों से बाँचो। जब उसने फिर से आंखें खोलीं, तो भूत गायब था। अर्जुन ने संकोच नहीं किया। उसने अपना सामान उठाया और हवेली से भाग गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सुनसान सड़कों पर भागा। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह अपने घर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। वह अपनी आत्मा तक हिल गया था। उसने हवेली का भूत देखा था। ने उसकी आंखों में देखा था। भाग 9। सुलगता राहास्या। अर्जुन उस रात को प्रेतवाधित हवेली में कभी नहीं भूला। उन्होंने अपनी कहानी कभी नहीं लिखी। कुछ राज इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें उजागर नहीं किया जा सकता। वह सच जानता था। उसने इसे अपनी आंखों से देखा था। लेकिन वह यह भी जानता था कि कुछ चीजों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, शहर के बीचों बीच एक खामोश प्रहरी। अतीत की याद दिलाता है। प्रेम, क्षति
और हमारे बीच चलने वाली बेचैन आत्माओं की शक्ति का प्रमाण। भाग 10। दिल्ली का गूढ़। एचआरआईडे। फुसफुसाहटों का शहर दिल्ली अपने रहस्यों को संजोए हुए है। हवेली बनी हुई है। इसकी कहानी एक खौफनाक याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर है। उन अनदेखी ताकतों का प्रमाण जो हमारे जीवन को आकार देती हैं। शहर सोता है, पर सायों में भूत अब भी नाचते हैं। प्यार, विश्वासघात और शाश्वत लालसा की अपनी कहानियां फुसफुसाते हुए